नमस्कार दोस्तों, यूपी में तो आए दिन आप सुनते रहते हैं कि बुलडोज़र किसी के घर के ऊपर चल जाता है। लेकिन बुलडोज़र को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही बड़ा बयान आ गया है। अब सुप्रीम कोर्ट का क्या बयान आया है बुलडोज़र को लेकर, हम आपको डिटेल रूप से इस वीडियो में आपको समझाएंगे। अगर कहीं भी बुलडोज़र का नाम आता है तो एक खास राजनीतिक दल से जोड़ा जाता है। जैसे एग्जाम्पल फॉर अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, और कहीं भी अगर बुलडोज़र चलता है तो इन्हीं का नाम आता है कि बुलडोज़र बाबा का बुलडोज़र चलने लगा। और किसी के घर के ऊपर चल जाता है, ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पास्टर कोई भी हो, उसके ऊपर इनका बुलडोज़र चल जाता है। अब इनके बुलडोज़र के बारे में बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से एक ऐसा बयान आया है कि अब किसी के घर के ऊपर बुलडोज़र नहीं चल सकता है। अगर किसी के घर के ऊपर बुलडोज़र अगर असंवैधानिक रूप से चला है तो सरकार को मुआवजा भी देना पड़ेगा। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया है। आदेश आने के बाद बुलडोज़र समर्थक जो हैं सदमे में चले गए हैं। अब वो कैसे सदमे में चले गए हैं? कभी भी अगर बीजेपी की रैली होती थी तो वहाँ समर्थक अपना बुलडोज़र लेके चले जाते थे और इस बात को साबित करते थे कि हमारे बुलडोज़र बाबा आ गए हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ऐसा बयान आया है कि किसी के घर के ऊपर बुलडोज़र आप नहीं चला सकते हैं। मतलब बुलडोज़र चलाना कानून का काम है, सरकार का काम नहीं है। सरकार देश को चलाती है, राज्य को चलाती है, बुलडोज़र को नहीं चलाती है। हालांकि इस सुप्रीम कोर्ट के बयान में ये भी लिखा हुआ है कि अब तक जिस घर पे बुलडोज़र चलाया गया है, अगर वो निर्दोष पाया जाता है तो सरकार को उनको मुआवजा के रूप में 25 लाख रुपए देने पड़ेंगे। अखिलेश यादव ने अपने भाषण में कहते हुए बताया है कि हम सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि इन्होंने इतनी कड़ी कदम उठाई है। हालांकि अखिलेश यादव अपनी स्पीच में देते हुए कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को बहुत पहले ही फैसला लेना चाहिए था, लेकिन देर से ही सही, लेकिन जो भी फैसला आया तंदुरुस्त आया। और अखिलेश यादव अपने मंच पे बोलते हुए कहते हैं कि 2022 से लेकर अब तक 1.5 लाख घर अवैध तरीके से गिराए जा चुके हैं।